हेलो 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 हेलो। क्या हाल है? कैसे हो? जनवरी 2026 की डेट शीट आ चुकी है, आप सबने देख लिया होगा। तो सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स का टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है। 6 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 यानी कि ऑडिट में 2 दिन की छुट्टी है। उसके बाद में आता है सर आपका 17 जनवरी को एफएमएसएम का पेपर। तो कुछ इस तरीके से आपका टाइम टेबल होने वाला है सर। अब आगे हमको क्या करना है, 100 दिन हमको कैसे पढ़ने हैं, तो आपका 100 डेज का प्लानर लेके मैं आ गया हूँ आपके सामने। तो सर यहाँ पे अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्या हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है? जी नहीं, यहाँ पे हम उसकी टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो अपन आगे देखेंगे। देखो सर, सबसे पहली चीज़ आपको 2026 जनवरी के महीने में आपकी सीए इंटर एग्जाम्स को ख़त्म कर देना है, क्रैक कर लेना है एंड अब की बार इंटर पार। बट उसके लिए आपको उसके पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपकमिंग 104 डेज़ के लिए। क्या करना होगा सर? सबसे पहले आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट रिवीजन पे ध्यान देना है, सेकंड रिवीजन पे ध्यान देना है एंड देन थर्ड रिवीजन करके आपको एग्जाम के लिए अपियर करना है। तो क्या सर हम 100 दिन में 3 रिवीजन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे, अगर आप इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो गाइज इस टाइम टेबल में मैंने ये अज्यूम किया है कि अभी हो सकता है आपकी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस पेंडिंग होगी। अगर ऐसा है कि आपके कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस पेंडिंग नहीं है तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात होने वाली है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, राइट। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो, सबसे पहले सर आता है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 पार्ट्स में पूरा डिवाइड किया है आपके 100 डेज के शेड्यूल को, ठीक है। जहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपके क्लासेस के स्टेटस के बारे में। सर अगर आपका अकाउंट्स, लॉ या फिर टैक्स यानी कि आपका ग्रुप 1 का क्लासेस बाकी है तो आज से यानी कि 23 सितंबर से 30 सितंबर तक के आपके पास 7 से 8 दिन का टाइम है अपनी सारी क्लासेस को खत्म कर देना। अगर मैं बात करूं आपके ग्रुप 2 के क्लासेस के बारे में तो अज्यूमिंग ग्रुप 2 आप बाद में चालू किए होगे तो हो सकता है आपकी इसकी क्लासेस थोड़ी सी पेंडिंग होगी। तो यहाँ पे सर आपको 10 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, अक्टूबर के फर्स्ट 10 डेज, जहाँ पे आप अपनी क्लासेस कंप्लीट करके रख सकते हो। सर क्लासेस कंप्लीट करना है तो क्या हम 2x की स्पीड पे लेक्चर देखें? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर ग्रुप 2 का क्लासेस बचा भी है या दोनों ग्रुप के भी क्लासेस में मिला लूँ तो हार्डली 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसकी क्लासेस आपकी पेंडिंग होगी। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर क्लास की, तो आप उसको इतने दिन में 17-18 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बाय एनी चांस आपने अगर कोई फास्ट ट्रैक बैच या प्रैक्टिस बैच लिया है किसी एक आध सब्जेक्ट का, ठीक है, तो उस केस में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप उसको कैसे अपने फर्स्ट रिवीजन में अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं ना कि आप सारे सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक बैच लोगे, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस बैच लोगे। सर ये तो आप अपने सब्जेक्ट के प्रैक्टिस बैच के चक्कर में बात कर रहे होगे। अरे नहीं भैया, मैं क्या सारे सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाता हूँ, मैं तो सिर्फ टैक्स पढ़ाता हूँ। हो सकता है आपने टैक्स का ना लेके कोई दूसरा सब्जेक्ट का भी लिया हो, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो 10 अक्टूबर तक को मोटा मोटी अपन को अपने सारे क्लासेस कंप्लीट करके चलने हैं। ये आपका टारगेट कंप्लीशन है। आपका एक्चुअल कंप्लीशन कब होता है यहाँ पे वो डेट आपको खुद मेंशन करके चलना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा सर, आप अगर ये चीज़ डेट खुद लिखोगे ना, आप इस टाइम टेबल में डिटेल्स पंच करते चलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, ठीक है। आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपको इस टाइम टेबल को रीशफल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। तो चाहूँगा अगर आप चाहते हो कि आप लोग बहुत ईजी गोइंग तरीके से पढ़ाई करो और बहुत आराम से पास करो, तो पहले दिन से मेक श्योर करना कि आप एक एक दिन के जो टारगेट सेट कर रहे हो उसको मीट करते चलो, क्योंकि अगर आप वो मीट करते चलोगे आपका 100 डेज बहुत स्मूथली निकल जाएगा एंड आपको कोई बहुत ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट नहीं होगी। तो रही बात क्लासेस की, क्लासेस आपको कंप्लीट करके रख लेना है दोनों ग्रुप का 10 अक्टूबर तक। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट रिविजन, गाइस फर्स्ट रिविजन में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। सर ऐसा क्यों? तो क्या हमको सेकंड और थर्ड रिवीजन में मेहनत नहीं करनी? मेहनत उधर भी करनी है, बट आपको फर्स्ट रिवीजन में इतना ज़्यादा जान डाल देना है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपका सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन, इनफैक्ट एग्जाम के पहले के 1.5 डेज बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए आपके लिए। तो सर करना क्या है? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया है, 11 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर यानी कि इन 12 दिन को मैंने डिवाइड करा है किस सब्जेक्ट के लिए? अकाउंट्स और लॉ के लिए। मतलब फर्स्ट 12 डेज का जो स्टिंट रहेगा दैट विल बी
फॉर योर अकाउंट्स एंड लॉ का सब्जेक्ट। पहले आपको अकाउंट्स और लॉ उठाना है 11th ऑफ अक्टूबर से लेके 22 ऑफ अक्टूबर के बीच में। इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको खत्म कर देना है। 12 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म होंगे क्या? बिल्कुल खत्म होंगे, बहुत आराम से खत्म होंगे। और एक अगर आप चीज़ पे ध्यान दे रहे हो तो अकाउंट्स और लॉ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन, ये पूरे आपके टाइम टेबल में बना के चलने वाले हैं अपन, जिससे कि ना तो आपको कुछ मोनोटोनस लगे पढ़ते वक्त कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं या सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, और 2 सब्जेक्ट आपके खत्म भी होते जाएंगे। ठीक है, तो पहले 12 दिन के अंदर आपको अकाउंट्स और लॉ खत्म करना है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्स्ट रिवीजन में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों पे ध्यान देना है। अपना फोकस होना चाहिए ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड एग्जॉस्टिव कवरेज। हमको सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना है, हमको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके चलना है। हो सकता है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ लिख कर, बट मेक श्योर करना है कि आपको हर कॉन्सेप्ट का एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है सर, अब आपको उसका सब्जेक्ट का प्लानर कैसे बनाना है मैं वो भी बताऊंगा, आप बस मुझे 5 मिनट दो। तो पहला स्टेंट 12 दिन का 11th ऑफ अक्टूबर से 22nd ऑफ अक्टूबर तक आपको निपटाना है अपना फर्स्ट रिवीजन अकाउंट्स और लॉ का। मूविंग अहेड 7 दिन, अगले 7 दिन यानी कि 23 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक आपको पढ़ना है इनकम टैक्स, एंड अगले 5 दिन यानी कि 30 ऑफ अक्टूबर से 3rd ऑफ नवंबर तक आपको पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। सर हमको सिर्फ टैक्स पढ़ना है, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपस में साथ साथ भी चला सकते हो 12 दिन के लिए, डीटी प्लस आईडीटी। इससे क्या होगा सर, और यहाँ पे 12 दिन में एक सब्जेक्ट के लिए क्यों दे रहा हूँ सर, क्योंकि आता तो दोनों 50-50 मार्क के लिए ही है, बट कवरेज 100 मार्क के सब्जेक्ट से कम की नहीं है। इतना ज़्यादा इसका सिलेबस होता है, तो इतने ज़्यादा जब सिलेबस होगा, हम अगर इसको 4-5 दिन का टाइम देंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा और वो फेयर भी नहीं होगा, हम अच्छी खासी कवरेज भी नहीं कर पाएंगे। तो अगले 12 दिन में हमको टैक्स पे ध्यान देना है। आप सेपरेटली 7 दिन इनकम टैक्स पढ़ के सेपरेटली 5 दिन जीएसटी पढ़ो, वो आपके ऊपर है, या उसको साथ में पढ़ना है वो भी आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गई आपकी इनकम टैक्स और जीएसटी की बात। अगले 12 दिन यानी कि 4th ऑफ नवंबर से 15th ऑफ नवंबर तक आपको देने हैं 12 दिन कॉस्ट और ऑडिट को। सर कॉस्ट और ऑडिट साथ साथ पढ़ेंगे? बिल्कुल साथ साथ पढ़ेंगे। एंड अगला बात आता है आपका लास्ट स्टिंट, जो कि एक 10 दिन का स्टिंट रहेगा, जहां 16 नवंबर से 25 नवंबर तक आपको पढ़ना है एफएमएसएम। 10 दिन एफएमएसएम के लिए, सर 3 दिन एसएम के लिए और 7 दिन एफएम के लिए विल बी मोर देन इनफ। ये फर्स्ट रिवीजन है। दिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 दिन ज़्यादा होंगे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होंगे। फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो आपको क्लासेस करे हुए टाइम भी हो चुका होगा। हो सकता है चीज़ें रिकॉल करने में मुश्किल आए, हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में याद ना आए, तो क्या करोगे, तब आपको काम आएगा यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस। सारे सब्जेक्ट्स में जिन जिन फैकल्टी से आपने क्लासेस लिए हैं, आप जाके उनके रिवीजन वीडियो देखो। उनका नहीं जमता है तो किसी और का देखो। टैक्स में आप मेरा देख लेना, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स को मैंने एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवाइज करवाया है, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस भी लिए हैं, विच विल गिव यू अ एज एज कम्पेयर टू अदर वीडियोज। ठीक है, तो सर थोड़ा सा प्रमोशन कर रहे हो क्या आप? हर करना ही पड़ता है यार। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आप कोई सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर चैप्टर उठाओगे फर्स्ट रिवीजन में, हो सकता है चीज़ें टाइम पे याद ना आए, फटाफट से उस चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखो। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, रिवीजन वीडियो देखना मतलब देखना, क्योंकि वो आपको एक पुश देगा, वो आपको एक एज देगा, आपको पढ़ाई चालू करने में एक पुश मिल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, अब हमको चीज़ें रिकॉल हो गई है। फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी पे आ जाना, फटाफट से क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना। बट सर हम कैसे ट्रैक रख पाएंगे हमारे सब्जेक्ट का, तो उसके लिए ना आपको मैं एक सब्जेक्ट ट्रैकर दिखाता हूँ कैसे बनता है। जैसे ये एक टैक्स का सैंपल है, ठीक है, सब्जेक्ट ट्रैकर का। जैसे ये मैंने May 25 में मेरे स्टूडेंट्स को दिया था, क्लास स्टूडेंट्स को, जहाँ पे हमने क्या किया था, इनकम टैक्स के सारे चैप्टर्स का एक कॉलम बना दिया था। उसके बाद ये तो चलो क्लास की बात है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी में एक कॉलम बनाओ कॉन्सेप्ट नोट्स का, एक कॉलम बनाओ क्वेश्चन बैंक का। टिक लगाते चलना डेट्स असाइन करके कि ये दिन पे मेरे कॉन्सेप्ट्स हो गए क्या, ये दिन पे मेरे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हो गए क्या। एक कॉलम रहेगा रिमार्क्स का कॉलम। रिमार्क्स के कॉलम में क्या लिख के चलना है फर्स्ट रिवीजन के दौरान, कि सर हमको कौन से चैप्टर को पढ़ते वक्त कौन से कॉन्सेप्ट में दिक्कत आया था, कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आया था। सर ये आपको सारे सब्जेक्ट के लिए करना है और फर्स्ट रिवीजन में ही करना है, क्योंकि यहाँ आप जब फर्स्ट रिवीजन में आपकी वीकनेस सारी मेंशन कर लोगे आपके खुद के प्लानर में, तो जब सेकेंड रिवीजन चालू करोगे ना, तो आपको उन्हीं चीज़ पे मेहनत करनी रहेगी, बाकी चीज़ें तो बहुत फटाफट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये आपको ट्रैकर
डिटेल ट्रैकर टैक्स का मैं लेके आऊंगा 1 से 2 दिन के अंदर, जहां पे आपको टैक्स कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, मैं क्या क्या आपको वीडियोस लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिवीजन, जहां पे अपन 46 डेज के अंदर फर्स्ट रिवीजन करेंगे। सर 46 डेज लगाओगे? बिल्कुल सर 46 डेज लगाएंगे, बट विल मेक श्योर कि 46 डेज में अपन एकदम तूफान मचा दे। अपन अपना फर्स्ट रिवीजन इतनी अच्छी से करें कि अपने को सेकंड और थर्ड रिवीजन में मजा आ जाए। सेकंड रिवीजन अपन कब चालू करेंगे? सर सेकंड रिवीजन में जहां अपन हर सब्जेक्ट को 7 से 10 दिन दे रहे थे, अब अपन हर सब्जेक्ट को 3.5 दिन देंगे। सर 3.5 दिन टेस्ट सीरीज का क्या? अभी सब आएगा भाई मेरे, तुम देखते चलो बस। सेकंड रिवीजन आपको 26 तारीख को चालू करना है अकाउंट्स का, 29 तारीख को आपको टेस्ट देनी है अकाउंट्स की 100 मार्क की, 29 तारीख को आपको लॉ चालू कर देना है अकाउंट्स की टेस्ट के बाद, 3 तारीख को आपको लॉ की टेस्ट देनी है, 3 तारीख को आप लॉ की टेस्ट के बाद टैक्स की पढ़ाई चालू करके 7 तारीख को टैक्स की टेस्ट दोगे, 7 तारीख को टैक्स की टेस्ट के बाद कॉस्ट की पढ़ाई चालू करके 11 तारीख को कॉस्ट की टेस्ट, 11 तारीख को ऑडिट की पढ़ाई चालू करके 15 तारीख को ऑडिट की टेस्ट, 15 तारीख को एफएमएसएम की पढ़ाई चालू करके 19 तारीख को आपको एफएमएसएम की टेस्ट देनी है। सर क्या हमको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या हम एमटीपी भी दे सकते हैं? आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। इफ यू कांट अफोर्ड अ टेस्ट सीरीज कोई दिक्कत नहीं है भाई, एमटीपी भी अच्छी होती है, एमटीपी पास करके भी आप आराम से एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, रैंक भी ला सकते हो। इट्स ऑल ओवर हियर। आपकी सेल्फ स्टडी बताएगी कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज का इंपैक्ट सिर्फ ये होता है, उसका मोटिव सिर्फ ये होता है कि अपने को 100 मार्क का पेपर 3 घंटे में कैसे लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, उसका एक हैक पता चल जाए, अपने को एक प्रैक्टिस हो जाए कि अपन को 3 घंटे के अंदर 100 मार्क का पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, राइट। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं करी थी एंड उनका सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, राइट। तो बिल्कुल भी ऐसा प्रेशर, अच्छा इसका ये मतलब नहीं कि टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज तो इट विल बी एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज तो दे ही दो। हाँ, अब अगर यहाँ पे जो लोगों की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ये जो 17 दिन का शुरुआत का टाइम है ना, अगर आप लोगों ने अपनी क्लासेस अभी पूरी कर रखी है, बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपकी सारी क्लासेस हो चुकी है, तो भाई ये 17 दिन में आप अपने फर्स्ट रिवीजन के अंदर एक टेस्ट सीरीज और, मतलब उसका एक स्लॉट बैठा सकते हो। 8 दिन आपको ऐड करने पड़ेंगे, आप वो ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो 8 दिन में एक और एक टेस्ट सीरीज बैठा सकते हो आफ्टर योर सेकेंड रिवीजन। मतलब बैक टू बैक आपको ये टेस्ट सीरीज के बाद एक और एक 8 दिन का टेस्ट सीरीज, या इसके पहले एक और एक 8 दिन का टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, राइट। तो आपके 2 से 3 टेस्ट सीरीज भी हो सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस कर रखी है तो। इसके अलावा सर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को एक ही टेस्ट सीरीज देनी है, तो ये 17 दिन में आप 8 दिन में एक टेस्ट सीरीज दो, और 9 दिन में आप ऐसे कोई सब्जेक्ट जो आपके थोड़े वीक है उस पर ज़्यादा काम करके उसको अपना पक्का सब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब 19th ऑफ दिसंबर को जब आप आओगे, 19th ऑफ दिसंबर की रात को आपको पता चलेगा कि आपने पूरी क्लासेस कर रखी है, आपका फर्स्ट रिवीजन हो चुका है, जहां पे आपने फेयर अमाउंट ऑफ डेज दिए हैं, 45-46 डेज दिए हैं। उसके बाद आपने सर 3.5 कर करके लगभग नहीं करके 24 दिन आपने कहाँ पे दे दिए हैं। आपने देखो 26 तारीख को आप चालू करोगे तो 5 दिन, हाँ, और 24 दिन आप दे रहे हो सेकेंड रिवीजन में, राइट, तो ऑलमोस्ट हाफ। और अब आप आ जाओ अपने थर्ड रिवीजन पे। 19th ऑफ दिसंबर मतलब 20th ऑफ दिसंबर को चालू होगा आपका थर्ड रिवीजन, जो खत्म होगा 1st ऑफ जनवरी को, राइट सर। 1st ऑफ जनवरी को आप खत्म करोगे अपना थर्ड रिवीजन, और उसके बाद भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 दिन बचेंगे जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की पढ़ाई करनी है। दैट इज योर फर्स्ट पेपर, जो कि होने वाला है 6 तारीख को। ठीक है सर, आराम से। अब ऐसा ही होता है कि अपना सीए में जब कभी भी पहला पेपर होता है, बीट इंटर, बीट फाइनल, बीट फाउंडेशन, अपन उसके पहले 4 दिन अपन अकाउंट्स ही पढ़ते हैं, और तीनों लेवल पे अकाउंट्स ही आपका पहला पेपर होता है। यस, बिल्कुल सही, समझ में आया क्या? 20 तारीख को और 21 तारीख को 2 दिन आपको पढ़ने हैं अकाउंट्स के, 22-23 को आपको पढ़ना है लॉ, 24, 25, 26 3 दिन पढ़ना है टैक्स, क्योंकि भाई टैक्स नहीं संभलता। 3 दिन एक एक्स्ट्रा दिन दे के चल रहा हूँ। बाय एनी चांस किसी का टैक्स बहुत तगड़ा है तो वो 3 दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट को, अपने वीक सब्जेक्ट को दे सकता है। 27-28 को आपको पढ़ना है कॉस्ट, 29-30 को आपको पढ़ना है ऑडिट, 31 और 1 तारीख को आपको पढ़ना है एफएमएसएम। उसके बाद 4 दिन लगातार आपको पढ़ना है अकाउंट्स। समझ में आया? इस तरीके से 3 रिवीजन के साथ यू विल बी एग्जाम रेडी फॉर मेकिंग वंडर्स और डूइंग वंडर्स इन योर एग्जाम, राइट। आप तबाही मचा सकते हो एग्जाम में अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो रिलीजियसली।
अब सर कुछ बातें जो आपको और ध्यान रखनी है वो क्या है। सबसे पहले ट्राई टू फॉलो दिस टाइम टेबल एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके, जब तक हो सके, टाइम टेबल को फॉलो करना। अपने ट्रैकर्स में रेगुलरली डिटेल पंच करते रहना कि आज मुझे ये करना था, मैंने किया क्या, टिक, मैंने नहीं किया तो क्रॉस। रिमार्क्स फिल करते रहना हर सब्जेक्ट में, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपने, जिसमें आप अटके थे। ठीक है, मेंटेन द ट्रैकर टिल द एंड फॉर गुड रिजल्ट। उसके बाद फोकस ऑन मार्किंग दोज कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन दैट ट्रबल्स यू ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन। पहले रिवीजन के दौरान जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत लग रही है, उसको मार्क करके चलना। अपन लिखते नहीं है, अपन बाद में भूल जाते हैं, एंड फिर सेकेंड रिवीजन में पता है क्या होगा आपके साथ, आप फिर से पूरा स्क्रैच से पढ़ने लग जाओगे, जिसका आपके पास समय नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट रिवीजन में वो मेहनत कर लेना ताकि सेकेंड रिवीजन बहुत आराम से हो और आपका माथा भी एकदम शांत रहे। ठीक है, तो ये चीज पे आप ध्यान देना। बी अडेप्टेबल। हम सीए स्टूडेंट्स है गाइस, हम लोगों को अडेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी सीख जानी चाहिए। रीजन क्या है, देयर विल बी डेज वेयर यू वोंट बी एबल टू अचीव योर टारगेट। अब इन दिन पे यू डोंट नीड टू लूज होप एट दैट टाइम, इंस्टेड क्या लिखा है मैंने, एट दैट टाइम इंस्टेड एंड रीप्लान। इंस्टेड यू शुड रीप्लान। पता नहीं क्या लिख दिया गलती से, ये मैंने कॉपी किया था, कॉपी इन द सेंस कहीं से और से नहीं, ये जो पार्ट है ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था तो वो गड़बड़ हो गई मुझसे, इसको अपन ठीक कर देते हैं। इंस्टेड ट्राई टू रीप्लान, इंस्टेड ट्राई टू रीप्लान। ठीक है, कोशिश करो कि हम उसको कैसे रीप्लान करें, हमारे शेड्यूल को किस तरीके से हम ऑल्टर करें। ठीक है, एंड उसके बाद स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द जर्नी। अपने आने वाले 104 दिन आपको काम रहना है, एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा इस चीज़ पे ध्यान मत दो, फोकस ऑन द प्रोसेस एंड यू आर हाफ वे थ्रू। ठीक है, आप बस अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल ऊपर वाला देख लेगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, दैट्स गोइंग टू बी द एक्स फैक्टर, स्टेइंग काम एंड कॉन्फिडेंट। ऑल द वेरी बेस्ट, मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो ये टाइम टेबल को आप अच्छे से फॉलो करो, आई अश्योर यू कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। अच्छा, इसको फॉलो करना या रैंक, मतलब रैंक लाने के लिए कुछ अलग से करते हैं क्या? कुछ अलग से नहीं करते। देखो मेरा रैंक नहीं आया तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि मैंने अगर थोड़ी और मेहनत करी होती तो रैंक आ जाता था। ठीक है, इतना बात सब जानते हैं कि थोड़ी और मेहनत करते हैं अपन, जब पास हुए तो थोड़ी और मेहनत करके रैंक तो ला ही सकते हैं। बट जो रैंक लाने वाले लोग हैं वो क्या कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं या वो कोई दूसरी टेस्ट सीरीज देते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे भी रैंक होल्डर हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी ही नहीं है। तो होता क्या है, वो लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, वो लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। सीए इज नॉट ऑल अबाउट हार्डवर्क, इट्स अबाउट हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क। सिर्फ स्मार्ट वर्क करना यानी कि सिर्फ जुगाड़ करते रहना कि इधर से पढ़ लेता हूँ, उधर से पढ़ लेता हूँ, ये वाली चार्ट बुक देख लेता हूँ, वो वाले कॉन्सेप्ट नोट्स देख लेता हूँ, से भी कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बहुत तगड़ा रखना है, अपनी प्लानिंग इतनी अच्छी रखनी है और उसको डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहना है कि आपने आज क्या करना था, आपने कितना किया है। ये सारी चीज़ें आपको बताएगी कि आपकी क्या वीक पॉइंट्स है, आपका क्या पेंडिंग रह गया है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ नॉन रैंकर एंड अ रैंकर। वो एक्स्ट्रा प्लानिंग एंड दैट एक्स्ट्रा डिसिप्लिन विल बी द मेक और ब्रेक फॉर यू। अगर रैंक लाना है तो बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, रोज सेम चीज़ करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिना थके बिना रुके। ठीक है, चलो इसके अलावा एक जाते जाते चीज़ बोल रहा हूँ, ये कोई टाइम टेबल का पार्ट नहीं है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड और एक बहुत जेन्युइन क्या बोलते हैं एडवाइस दे रहा हूँ मैं। ऑफ लेट मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल लेवल पे फेल हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑडिट। ठीक है, एंड इंटर लेवल पे भी ऑडिट का जो पेपर है उसका कॉन्सेप्चुअलिटी जो है, कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो गया। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा पेपर सेट कर रही है ऑडिट का, तो ऑडिट को एंड तक छोड़ना नहीं है। दैट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके सारे सब्जेक्ट निकल जाएं बट ऑडिट आपको रुलाएगा। तो गाइस क्या कर सकते हो, देखो मैं ऑडिट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ऑडिट में एकदम मतलब आप समझो मेरी बहुत फटती थी। एक ही सब्जेक्ट है पूरे सीए में जिससे मेरे को डर लगता था, वो था ऑडिट। क्या मुझे पता है उसका क्या तरीका है उसको क्रैक करने का? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे भी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हालत मेरी जैसी होगी ऑडिट में। कुछ समझता नहीं है, बस हम पढ़ते वक्त सब समझ में आ जाता है बट लिखना क्या है, उसको रिटेन कैसे करना है, ये नहीं समझ में आता। देखो ऑडिट को ना
मैं एक बहुत फ्रेंडली तरीके से आपको बता देता हूँ। होता है ना कि अपने को कोई लड़की पसंद है, अपने को कोई लड़का पसंद है, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि सिर्फ अपने को पसंद है, सामने वाले को अपन नहीं पसंद, राइट। ऑडिट भी बस वही है। ऑडिट को बस ऐसे समझो बॉयज कि वो एक ऐसी लड़की है, वो एक ऐसी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड तो है नहीं, वो एक ऐसी फीमेल फ्रेंड है जिसको आप मतलब जिसको आप बहुत पसंद करते हो। वो पसंद करती है नहीं करती आपको पता भी नहीं है, बट आप उसको बहुत पसंद करते हो। अब जिस तरीके से उसको सेट करने के लिए अपन अपनी फील्डिंग जमाते रहते हैं ना, बस ऑडिट में भी वही करना है। हम हिम्मत नहीं हारनी एंड मोमेंट तक। जिस तरीके से अपन हिम्मत नहीं हारते हैं, अपन नहीं बोलना चाहिए, आप लोग, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग हिम्मत नहीं हारते हो एंड तक अपनी फील्डिंग सेट करते रहते हो, ऑडिट में भी वही करना है। रोज पढ़ना है। ऑडिट का स्लॉट नहीं भी होगा तो भी 20 मिनट तो एटलीस्ट दिन के निकालने हैं। ऑडिट को एंड तक मत छोड़ना। दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू क्रैक ऑडिट, राइट। तो मेक श्योर आप ऑडिट को इस तरीके से पढ़ते रहो, एंड तक उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि एक बार ऑडिट छूटा ना, नहीं संभाल पाओगे। दैट इज अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट और फ्रेंडली एडवाइस बोलो मेरे तरफ से। मैं बहुत हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट संभल जाएंगे, ऑडिट नहीं संभलेगा। तो थोड़ा तैयारी कर लेना पहले से। 100 दिन पहले बता रहा हूँ ऑडिट में कि भाई थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना कि नैया पार हो जाएगी, वरना रिजल्ट वाले दिन देख के बहुत ख़राब लगेगा कि सारे सब्जेक्ट में क्लियर हैं बट ऑडिट ने साला दिमाग की दही कर दी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और बहुत ही जल्दी मैं टैक्स का एक डिटेल प्लानर लेके आऊँगा कि मैं टैक्स में यूट्यूब पे आपके लिए क्या क्या लाने वाला हूँ फॉर द जनवरी अटेम्प्ट, राइट। बहुत तगड़ा कंटेंट लेके आएंगे, एकदम धमाल मचा देंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि आपको एग्जाम में एग्जाम्शन ज़रूर आए, राइट। सो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो और आने वाले 100 दिन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है। एक दिन को आखिरी दिन समझ के पढ़ाई करनी है एंड मेक श्योर करना है कि अपने 100 दिन में आग लगा दें, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि प्लानर कैसा लगा। टेलीग्राम ग्रुप में प्लानर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो। बाय। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।